यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ आठवें वेतन आयोग एथ पे कमीशन से संबंधित वर्तमान जानकारी दी गई है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। भारत सरकार द्वारा अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान नियम। सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा रही है। सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इस पैटर्न के अनुसार अगला आयोग 8वां जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इसकी घोषणा अभी बाकी है। आठवें वेतन आयोग का संभावित कार्यान्वयन। यदि आठवां वेतन आयोग गठित और लागू होता है, तो इसका प्रभाव इस प्रकार होगा। विषय: केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राज्य कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लागू होना: सबसे पहले केंद्र सरकार पर लागू होगा। सेंट्रल लेवल: केंद्र सरकार के लागू होने के बाद संबंधित राज्य सरकारें इसे अपने स्तर पर लागू करने का फैसला करती हैं। निर्णयकर्ता: केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। संबंधित राज्य सरकारें। समय: यह निश्चित रूप से लागू होगा, पर समय की घोषणा बाकी है। राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र का अनुसरण करती हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है और कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। संक्षेप में: 1. पहले केंद्र पर सेंटर लेवल आठवां वेतन आयोग पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। 2. फिर राज्य पर स्टेट लेवल इसके लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने का निर्णय लेंगी। फिलहाल हमें सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि सातवें वेतन आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच क्या अंतर थे? निश्चित रूप से। सातवें वेतन आयोग सेवेंथ पे कमीशन के कार्यान्वयन में केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे, जिन्हें समझना आवश्यक है। सातवें वेतन आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच अंतर। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, लेकिन राज्यों ने इसे अलग अलग समय पर और अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार लागू किया। 1. लागू होने का समय, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लागूकर्ता: केंद्र सरकार, सेंट्रल गोवीटी। राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स। प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2016। अलग अलग तिथि: कई राज्यों ने 2016 के बाद 2017 या 2018 में इसे लागू किया। कारण: केंद्र सरकार ने तुरंत लागू कर दिया। राज्यों को अपने बजट और वित्तीय स्थिरता का आकलन करने में समय लगा। 2. भत्तों और सुविधाओं में अंतर, डिफरेंसेस इन अलाउंसेस। मूल वेतन बेसिक पे: ज्यादातर राज्यों ने केंद्र के समान ही फिटमेंट फैक्टर, आमतौर पर 2.57 गुना का उपयोग करके नया मूल वेतन लागू किया। भत्ते अलाउंसेस: ये वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक अंतर देखने को मिला। मकान किराया भत्ता HRA हाउस रेंट अलाउंस: केंद्र सरकार ने HRA की दरें XYZ शहरों के लिए लागू की। कई राज्यों ने केंद्र की दरों को अपनाया, जबकि कुछ राज्यों ने अपने स्थानीय कारकों जैसे बड़े शहरों की संख्या कम होना के आधार पर HRA की दरें अलग निर्धारित की। अन्य भत्ते: केंद्र सरकार ने कई छोटे भत्ते जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस तय किए, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की विशेष जरूरतों के हिसाब से कुछ भत्तों को बदल दिया या समाप्त कर दिया। 3. एरियर का भुगतान, पेमेंट ऑफ अरियर्स। केंद्र ने 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान लागू किए थे और कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया था, जो अक्सर किस्तों में या नकद रूप में दिया गया। राज्य सरकारें, कई राज्यों ने आयोग को देर से लागू किया। उन्होंने एरियर का भुगतान भी देरी से किया या कभी-कभी प्रोविडेंट फंड और PF में जमा करा दिया, जबकि केंद्र ने नकद भुगतान किया था। 4. पेंशनरों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन पेंशनर्स। केंद्रीय पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन और कम्यूटेशन के नियम पूरे देश में एक समान लागू हुए। राज्य के पेंशनरों के लिए भी संशोधन हुए, लेकिन कुछ राज्यों में न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन की दरें केंद्र से थोड़ी अलग हो सकती हैं। मुख्य निष्कर्ष: वेतन आयोग एक सिफारिश होती है। केंद्र सरकार इसे स्वीकार करके तुरंत लागू करती है। राज्य सरकारें इस सिफारिश को अपने राज्य की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों की संख्या और राजस्व को ध्यान में रखते हुए अपनाती हैं। इसलिए वेतनमान समान होने पर भी भत्ते और लागू होने की तिथि अलग अलग हो सकती है। क्या आप किसी विशेष राज्य के संबंध में सातवें वेतन आयोग के अंतर के बारे में जानना चाहते हैं?